स्टॉक्स पर करना है फोकस, वहां पर हमारी नजर भी बनी हुई है। एक अच्छी स्पाइक आई है अभी अभी बैंक निफ्टी में, उस पर भी रखते हैं नजर। आइए, हमारे सारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। बिल्कुल, तो आइए सारे के सारे मेहमान तैयार हैं। आइए देखते हैं सचिन जी को क्या पसंद आ रहा है। उनके लिए भी एक बिगुल है बीटीएस डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। देखिए, ध्यान तो यहाँ पर बैंक्स पे ही है। इनफैक्ट काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्पेशली अगर हम प्राइवेट सेक्टर नेम्स में देखें तो सुबह थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक में प्रेशर था, बट जिस तरीके से उसने एक सपोर्ट लिया है अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एंड वहाँ से वापस एक रिवाइवल हो रहा है, तो मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक पे ही अभी भी ध्यान लगाना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1255 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है पोजिशनली, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 1228 के आसपास आपको फिलहाल प्लेस करना है। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 1250 का, 1248 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1260 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो सकती है आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर में। तो आईसीआईसीआई बैंक पर भी रखिए नजर। सुबह अच्छे मोमेंटम में था आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद थोड़ा डल हो गया और अब वापस जब आप देख रहे हैं बैंक्स में थोड़ा मोमेंटम आया, तो यहाँ से पार्टिसिपेशन का इंतजार है। बट नजर रखिए क्योंकि पूरे बैंकिंग स्पेस पर ही आपको कुछ इंटरेस्टिंग मूवमेंट आते हुए दिखा है। एबी कैपिटल ये भी अच्छा दिख रहा है, 2.5% 2.25% ऊपर ये काउंटर भी ट्रेड कर रहा है। एक बार सचिन जी से इसका भी चार्ट चेक कराते हैं। सचिन जी देखें सर एबी कैपिटल। दीपांशु, यहाँ पर एबी कैपिटल एंड मैक्स फाइनेंशियल दोनों का स्ट्रक्चर काफी शानदार लग रहा है। इनफैक्ट ये दोनों स्टॉक्स मेरे रेडार पे भी है। एंड जिस तरीके से एबी कैपिटल में पिछले सीरीज में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन आया था 200 लेवल के आसपास, इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां पर एक बेस बनाने का कंफर्मेशन हुआ है। तो जिस अभी फिलहाल एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आया है जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक्सटेंड होना चाहिए। मोमेंटम के लिहाज से 234 236 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। एंड जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ है 222 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉसेस वहीं पर कहीं पर प्लेस्ड होने चाहिए। तो खरीदारी करने का ही मौका है एबी कैपिटल के फ्यूचर में। ओके, तो ये है आपके लिए एबी कैपिटल। आइए कुछ स्टॉक्स जहां पर आज प्रेशर बना हुआ है। डिक्सन टेक ये सुबह से कमजोर है और अच्छी खासी गिरावट आ रही, 4.5% नीचे। एक बार सचिन जी से एक बार इसके चार्ट पर राय ली जाए। सचिन जी जरा देखें सर डिक्सन टेक को, बताएं क्या व्यू है इस चार्ट पे। दीपांशु, आई थिंक थोड़े से कंसर्निंग साइंस है, बिकॉज अगर हम इसका वीकली स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हाइट ऑफ हायर बॉटम बरकरार है, बट इसके जो आरएसआई पे एक काफी बड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस एग्जिबिट हो रहा है। तो अगर स्टॉक अपने 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है जो लगभग अराउंड 12,650 के आसपास ही है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो मुझे लग रहा है ये जो करेक्शन है वो थोड़ा सा और गहराते हुए नजर आएगा। इमीडिएट बेसिस में जो बेस नजर आ रहा है वो लगभग अराउंड 11,400 के आसपास है। अगर ये नेगेटिव डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह होगी। अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो मुनाफा बुक करें। ऑलराइट, अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो मुनाफा बुक करने की राय आ रही है, तो इस पर रखेंगे नजर। डिक्सन टेक का इस समय अच्छा खासा प्रेशर इस पर दिख रहा है। एक बार सचिन जी से जरा अल्ट्राटेक चेक कराते हैं। सचिन जी अभी रेडार पर आया अल्ट्राटेक का, आई डोंट नो अगर यहाँ पर कुछ एक्शन बनने की तैयारी में है या नहीं, बट देखें सर एक बार अल्ट्राटेक का चार्ट। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट पिछले 4 हफ्तों से लगातार 11,400 450 के आसपास उन्होंने एक ब्रेकआउट डिस्प्ले करा था, बट कहीं जाकर वो मूव अनफोल्ड नहीं हो रही थी। बट जिस तरीके से पिछले 2 दिनों का डेटा है, मुझे लग रहा है ऑलरेडी यहाँ पर एक अच्छी प्राइस एक्शन इवॉल्व हो रही है। 11,500 के हर्डल के बाद मुझे लग रहा है एक शानदार रैली बन सकती है। मेजर रेजिस्टेंस कहीं पर भी नहीं है 12,000 के पहले, तो आई थिंक यहाँ पर खरीदारी की पोजीशंस जरूर ली जा सकती है अभी भी। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 11,440 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से स्विंग बन सकता है लगभग अराउंड 11,640 तक का। 11,640 तक के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। अल्ट्राटेक पर भी रखेंगे हम नजर। आइए सचिन जी डॉक्टर रेड्डीज जरा इस पर भी नजर डालें क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज पर भी एक प्रेशर आ रहा है। खैर फार्मा में वीकनेस है और 150 रुपए का कट है डॉक्टर रेड्डीज पर सर।
दीपांशु, ओवरऑल मेजर स्ट्रक्चर तो काफी शानदार रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट एलिवेट हो रहे हैं, तो 6800 के आसपास एक अच्छा बेस है। तो अगर वहां तक डिक्लाइन होता भी है तो मुझे लग रहा है खरीदारी की जा सकती है। ऑन द हायर साइड अभी तक इसका जो वीकली मंथली आरएसआई है वो ओवरबॉट नहीं हो चुका है, तो मुझे लग रहा है लगभग 7240 7300 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज, इसको भी अपने रेडार पर रखिएगा। आज गिरावट आ रही है, तो एक बिगुल है सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सर। आई थिंक अभी आप ही ने हाईलाइट किया था इसे। ABFRL में मुझे लग रहा है एक अच्छा टर्न अराउंड हो रहा है। काफी अच्छा बेस इसने बनाया है 310 315 की रेंज में। एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो रही है, तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे ही लगभग अराउंड 330 तक का एक स्विंग बनना चाहिए। पोजिशनली 342 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजिशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 316 पे लगाना है एंड फ्रेश खरीदारी करनी है इसके फ्यूचर्स में। 316 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश खरीदारी करें AB फैशन के फ्यूचर्स में। यहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है 330 और 342 के टारगेट्स आपको इस पर आते हुए। एक स्टॉक जहां पर अच्छा एक्शन दिख रहा है, चोला फाइनेंस होल्डिंग्स। एक बार सचिन जी इसका चार्ट देखें। चोला फाइनेंस होल्डिंग्स 1670 के लेवल पर है, 4.5% की मूव है और पिछले 5-10 मिनट में ये एक बड़ी मूव इसमें बनती हुई दिखी है सर। दीपांशु, स्ट्रक्चर तो बेहतरीन ही है। इनफैक्ट 1600 के आसपास का मेजर सपोर्ट है। तो जब तक ये सपोर्ट वायलेट नहीं होता तब तक आई थिंक बड़ा चेंज नहीं होना चाहिए काउंटर में। इमीडिएट बेसिस पे एक हर्डल है 1710 के आसपास। अगर ये लेवल निकल जाता है तो मुझे लग रहा है मोमेंटम वापस रेज्यूम होगा। फिलहाल तो जिस तरीके से पिछले 2 हफ्ते से मूवमेंट है, इसी पर्टिकुलर रेंज में रहने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। 1700 1720 ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस होगा और नीचे लगभग अराउंड 1600 के आसपास का एक सपोर्ट। तो ये है आपके लिए चोला फाइनेंस, जहां पर आपको एक बढ़िया मूव इस समय आती दिख रही है। विदा लेने का वक्त है। हमारे सभी महानुभावों से कुणाल जी, राकेश जी, वागिल साहब और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी, जय ठक्कर साहब और साथ ही आशिम उदान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।